इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से और अपनी जो पेशकशें हैं उनके हवाले से आजकल वजाहतें देते नज़र आ रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने न्यूट्रल इन मानों में नहीं कहा था, मैंने जंगल का बादशाह उन्हें नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अपना नुमाइंदा लेके आएँ, मैंने ये बात इस वजह से की, मेरी बात जो है वो इस पैराए में समझी जाए। तो बेसिकली जब आप एक दफ़ा बात कर देते हैं, जब आप नज़र आ जाए कि आप घुटनों पर आ गए हैं, तो उसके बाद आप 100 वजाहतें करते रहें, बात वही रहेगी जो हो गई है। मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे। हुआ ये है कि एक शख्सियत का नाम आना शुरू हो गया है, मुशाहिद हुसैन सैयद, के उनको शायद, अब देखें कितनी बड़ी अफवाह कि चाइना ने कहा है कि जी अगर आप हुकूमत लेके आ रहे हैं तो इनको लेके आए। ये सिर्फ एक नेम फ्लोटिंग है, मेरा नाम भी पा दो तो मेरा नाम भी पा दो, अहमियत बढ़ाने वाली बात है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको कहा था कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान कोई मुज़ाकरात का अमल है भी या नहीं, मैं इस पे आपको बताऊंगा। तो आज इस पे बात करेंगे। दूसरा ये कि हुकूमत जो है वो आइंदा कुछ दिनों में क्या कुछ करने जा रही है, और अफवाहों का भी बाज़ार गर्म है। टेक्नोक्रेट्स और फलां और कुछ नाम जो हैं वो फ्लोट किए जा रहे हैं। एक बड़ा नाम उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि वो टेक्नोक्रेट के लिए, गवर्नमेंट के सरबराही के लिए उसका कोई नाम है भी वो कहीं या नहीं है तो किस पोजीशन के लिए, और फिर ये कि हुकूमत को कोई बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो इस पे अब शुरू करते हैं आखिरी बात से कि हुकूमत को कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है। तो देखें, हुकूमत ने जो, हुकूमत से मुराद नून लीग है, नून लीग जो है वो पंजाब में और स्पेशली पंजाब में और कुछ हलके केपी के भी हैं, वहाँ उन्होंने रीकाउंट करवाया कुछ हलकों में, जिसमें नेशनल असम्बली के हलके भी हैं और सूबाई की असम्बली के हलके भी हैं। और वो रीकाउंट जो था उसमें हुकूमत के उम्मीदवार यानी कि नून लीग के उम्मीदवार जो थे वो जीते हुए नज़र आ रहे थे। तो मुखालिफ उम्मीदवार उस पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चले गए और हाई कोर्ट्स ने उसको स्टे कर दिया। प्ली ये ली गई कि इस तरीके से जो भी उन्होंने उसमें एक कानूनी या रूल्स के तहत जो इतराज़ उठाया कि इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं कर सकती, तो उस पर हाई कोर्ट्स ने स्टे कर दिया। तो अब वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में एक बेंच में, और वो उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। और शुनीद ये है कि अगस्त में उसका फ़ैसला आ जाएगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई ऐसा फ़ैसला देगी, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के माइंड का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये कहते हैं कि चूँकि ये केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है नून लीग वालों का, और वो जो रीकाउंटिंग है उसमें अदालत किसी सूरत ये नहीं कह सकती, क्योंकि जो रूल्स हैं वो तो हैं, उनमें तब्दीली तो नहीं हुई, ना वो अदालत करेगी। तो वो अदालत ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है, लिहाजा चूँकि आखिरी कोर्ट है और यहीं से फ़ैसला होना है, तो अगस्त में उसका फ़ैसला जो है वो आने वाला है। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए कहते हैं कि ये फ़ैसला आएगा तो मुस्लिम लीग नून को शायद कुल मिला के नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली मिला के कुछ 7-8 सीटें मिल रही हैं, यानी कि वो रीकाउंटिंग में वो जीत चुके हैं। और वो चूँकि उनके स्टे हुए थे, अब वो आगे चले गए, तो उसमें जो फ़ैसला आएगा उसके मुताबिक ज़ाहिर है कि वो अगर अपहोल्ड रखती है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो रूल्स हैं उनको, और जो स्टे मिले हुए थे हाई कोर्ट्स के उनको ख़त्म करती है, तो फ़ायदा जो है वो नून लीग को मिलने वाला है। और दूसरी बात, जो कानून पास हो गया है, पास अभी होना बाकी है, लेकिन जो कायमा कमेटी ने पास कर दिया है नया कानून, उसके तहत भी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को नहीं जा सकती। तो ये है। और दूसरी बात ये कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकती। इस पे मैं कल भी बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ
कि सुन्नी इत्तेहाद के लोग जो हैं वो पीटीआई में नहीं जा सकेंगे, जो नया कानून आ रहा है। और इस पे ये कहा जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी लीनियंट व्यू ले कि जब ये कानून है, पहले से भी है, ये अब जो कानून बन रहा है ये बेसिकली उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बन रहा है, फोर्टिफाई करने के लिए बन रहा है। ये कानून तो पहले भी है, इलेक्शन एक्ट में मौजूद है और 18वीं तरमीम में आइन के तहत मौजूद है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई बंदा नहीं जा सकता, जिसने एक जगह पे हलफ लिया हो वो दूसरी जगह पे जाके हलफ नहीं ले सकता, और अगर ऐसा होगा तो वो डी सीट हो जाएगा, तो वहाँ फिर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये शायद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, ज़ाहिर है किसी भी सूरत में जा सकता है, वो रिव्यू पिटीशन जो फाइल है उसमें सुना जाए, या जो नया कानून बनने वाला है कुछ दिनों में उसको चैलेंज कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर लीनियंट व्यू लेने का सुन रहे हैं कि वो कहेगी कि ठीक है, कानून जब मौजूद है तो फिर हम इस पे अपने इस हद तक जो फ़ैसला उसको वापस लेते हैं। तो शायद फिर वो जो मखसूस नशिस्तों वाली बात है वो भी किसी हद तक वापस ले ली जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तें भी एक पार्टी जिसकी प्रेयर ही नहीं है उसको नहीं दी जा सकती। तो बहरहाल अब ये अप टू सुप्रीम कोर्ट, आने वाले एक महीने के अंदर अंदर ये मामला जो है, अगस्त में जब छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं तो उसमें ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब हम करते हैं दूसरी बात कि जी हुकूमत को जो रिलीफ मैंने आपको बताया, हुकूमत करने क्या जा रही है। हुकूमत आने वाले दिनों में आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ लेके आ रही है। वो किस सूरत में लाएगी, उसके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो पीएसडीपी है, यानी कि उसमें जिसे सालाना तरक्याती प्रोग्राम कहते हैं, जो मुल्क के तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे रखे होते हैं, हर साल हुकूमत ने रखे होते हैं कि हमने तरक्याती मंसूबे चलाने हैं। और आपको पता होना चाहिए कि वो ज़्यादातर जो हैं वो MNAs और MPAs रिलेटेड होते हैं। नेशनल सतह पे तो MNAs रिलेटेड होते हैं, यानी कि MNAs को उनके हलकों में तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स एलोकेट किए जाते हैं। अब हुकूमत जो है वो अपने पेट पे, अपने दिल पे पत्थर रख के तो वो ये करेगी कि अपने MNAs को समझाएगी कि देखें इस साल के लिए आपको फ़ंड्स नहीं मिलेंगे। और ज़ाहिर है कि जमहूरी निज़ाम जो है, ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें MNAs की बड़ी अहमियत होती है। आप उनको राज़ी रख के आपको साथ चलना होता है। और फिर ये है कि सिर्फ आपके अपने MNA नहीं है, ये मखलूत हुकूमत है, तो इसमें जो अलाइज़ को होते हैं उनके MNAs के लिए भी इक्वली वो उनको भी फंड्स आपको देने पड़ते हैं, तो उनको भी समझाना पड़ेगा। और ये जो PSDP के लिए रखा हुआ पैसा है बजट में कि इतना जो है वो तरक्याती मंसूबों, तो उस पैसे को सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सब्सिडी का डायरेक्ट लफ्ज़ शायद ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि IMF इस लफ्ज़ के बहुत ख़िलाफ़ है और वो कहती है कि सब्सिडी आप नहीं दे सकते। तो वो किसी न किसी तरीके से रिलीफ देने के लिए वो रकम इस्तेमाल की जाएगी। वैसे 50 अरब रुपए उसमें से पहले शहबाज शरीफ निकाल चुके हैं इससे पहले ही, लेकिन बाकी रकम भी शायद वो इसमें दे के तो आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं जो अफवाह साजी हो रही है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत शायद आ जाएगी। इस हुकूमत के 2 साल के मुकम्मल होने के बाद, 18 महीने 2 साल, वो फिच की एक रिपोर्ट थी, उसको लोगों ने फिच को खिंच के अपने मुताबिक उसकी तर्जमा किया, उसकी ट्रांसलेशन की, तो उसके मुताबिक 18 महीने तक ये हुकूमत चलेगी, उसके बाद जो है टेक्नोक्रेट। तो ऐसा उसने कहा नहीं है, लोगों ने उसको इस तरह बना लिया। लेकिन वो जो इसके अलावा भी बहुत सी फिर उसमें लोग अपना अपना मसाला और पानी डालते जाते हैं और वो चीज़ बढ़ती चली जाती है कि जी पता नहीं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ही आनी है। तो चलो खैर, अगर आनी भी है और उस हवाले से जो अफवाहें हैं वो शायद अभी आनी है कि नहीं आनी है उससे भी बड़ी हो गई हैं। और अफवाह ये है कि एक शख्सियत का नाम आना शुरू हो गया है, मुशाहिद हुसैन सैयद, कि उनको शायद, अब देखें कितनी बड़ी अफवाह, कि चाइना ने कहा है कि जी अगर आप हुकूमत लेके आ रहे हैं तो इनको लेके आएँ और इसको हुकूमत का सरबराह बनाएं। जो टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी उनका मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को बनाएं। मुशाहिद हुसैन सैयद बड़ा पुराना नाम है और अपने दौर का मोतबर नाम है।
लेकिन ये है कि चाइना उनका नाम देगा, ये मेरे लिए ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए कि मुशाहिद हुसैन सैयद का जो मतलब आप कहें कि जो होता नहीं है परमान चढ़ना, वो अमेरिका में हुआ है। वो पढ़े वहाँ पे हैं, उन्होंने इंटर्नशिप वहाँ पे की है, उनके बड़े करीबी तल्लुकात, बड़े क्लोज तल्लुकात अमरीकियों के साथ और डीप स्टेट अमरीकियों के साथ, उनके बड़े ही इन रोड्स हैं वहाँ पे, और वो नोन है प्रो अमेरिका। और पिछले दिनों ये जो सबसे पहले जो बात की थी कि ट्रंप आएगा और ट्रंप एक ऑर्डर करेगा और वो कहेगा इमरान खान को निकालो और ये निकाल देंगे और एक नहीं चलेगी किसी की, ये मैंने तो नहीं कहा था, किसी और ने तो नहीं कहा था, मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था। तो ऐसे बंदे पे बट करेगी चाइना और करेगा और उसको कहा जाएगा कि इसको लेके आएँ। तो ये एक चूँकि बड़ा नाम आ रहा था इन दोनों, तो मैंने कहा कि आपको इस पे भी बता दिया जाए कि ये असल सूरत हाल जो है ना वो ऐसी कोई नहीं है, ये सिर्फ एक नेम फ्लोटिंग है, मेरा नाम भी पा दो तो मेरा नाम भी पा दो, अहमियत बढ़ाने वाली बात है। इस दफ़ा तो उन्हें सेनेटर भी नहीं बनाया वैसे नून लीग ने। चलें, तो ये इसके बाद मैं अगली बात करता हूँ कि इमरान खान से मुज़ाकरात कौन कर रहा है। तो देखें, इमरान खान जो हैं वो मुज़ाकरात के हवाले से और अपनी जो पेशकशें हैं उनके हवाले से आजकल वजाहतें देते नज़र आ रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने न्यूट्रल इस मानों में नहीं कहा था, मैंने जंगल का बादशाह उन्हें नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अपना नुमाइंदा लेके आएँ, मैंने ये बात इस वजह से की, मेरी बात जो है वो इस पैराए में समझी जाए। तो बेसिकली जब आप एक दफ़ा बात कर देते हैं, जब आप नज़र आ जाए कि आप घुटनों पे आ गए हैं, तो उसके बाद आप 100 वजाहतें करते रहें, बात वही रहेगी जो हो गई है। मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो रहे, फ़ौज मुज़ाकरात नहीं कर रही। मैंने कुछ वीलॉग पहले एक इशारा दिया था कि ये एक लॉलीपॉप, ये चलता रहेगा, ये इसी तरह बातें चलती रहेंगी। आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ख़बर मिलेगी कि लो जी अब जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक गई, अब वो इसकी तरफ आ रही है, अब उनका जो है ना घेरा तंग हो गया। उनके एक शख्स हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उनको कोई और कहने को नहीं है, तो उसने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के गले में रस्सी तंग हो गई है, अब वो मजबूर हो गई है मुज़ाकरात करने के लिए। तो ये इसी तरह के लोग जो बाहर बैठे हुए वो इसी तरह बम्पू जो हैं वो बातें करते रहेंगे, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो है वो ये है कि ये हुकूमत भी चलेगी, ये मुज़ाकरात वाली अफवाहें भी चलेंगी, ये बातें भी इसी तरह चलेंगी, और 9 मई का केस जो है वो फ़ौजी अदालत में चला जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा फिर आगे बताएंगे कल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।